मैं बात कह रहा हूँ 100 स्मार्ट सिटी की, 100 में से एक भी कंप्लीट हो गई। 2022 भी चला गया, 23 भी चला गया, 24 भी आज क्वार्टर निकल चुका है। ये तो दिल्ली में क्यों हार गए, कर्नाटका में क्यों हार गए, तेलंगाना में क्यों हार गए, तमिलनाडु में इनका खाता क्यों नहीं खुलता, केरल में इनका क्यों नहीं खाता खुलता, चंडीगढ़ में चुनाव में कैसी हेराफेरी करके जीतने की कोशिश कर रहे थे। ये मत बोलो मोदी की गारंटी है, गारंटी साली झूठी है, छुट्टा मोदी है, झूठी गारंटी है। हमारे भारत में करीब 3 करोड़ लोग जो है ना पूरे दिन ट्रेन में इधर से उधर सफर करते हैं, 3 करोड़ लोग। अब उसके बाद इनको एसी में टिकट नहीं मिल रही, चलिए इनको वेटिंग मिल रही है, कुछ भी मिल रही है कुछ स्टेशन पे। उसके बाद जनरल डिब्बे हुए जिनके पास एसी नहीं है, नॉर्मल स्लीपर में जाते हैं, उनका क्या हाल होता है। हमारी सारी हो रही है कि जो हमारा निचला तबका, निचला वर्ग है, वो कैसे अफोर्ड करेगा। उसके लिए आपने क्या करा, मेरे पास तो पैसा है, मेरी हैसियत है, मैं तो चला जाऊंगा, 4 बार भी चला जाऊंगा, 6 बार भी। क्या ये 10 दिन जब वो पेपर से पहले जब आपको पता है कि इस फलाने तारीख को, इस तारीख को पेपर है, क्या 10 दिन में आप और ट्रेनों की व्यवस्था नहीं कर सकते कि बच्चों को सड़कों पे ना सोना पड़े, बच्चों को ट्रेनों में ना लदना पड़े, बच्चों को खिड़की पे ना लटकना पड़े, बच्चों को छतों पे यात्रा ना करनी पड़े। सरकार भैया से पूछ रहा है, भैया आप भी सफर करके आए ट्रेन से, और कौन कौन से ट्रेन सफर किए बताइए, सुविधा मिला नहीं मिला है? मिला नहीं बुगी जो पहले करे 24 बुगी में 22 बुगी रहता स्लीपर, आज क्रम से 18 बुगी एसी हो गया है। तो आपको दिखाई देता हो गया तो भाड़ा देखिए सर, फेयर देखिए, फेयर भाड़ा जिसको बोलते फेयर देखिए ना। हाँ जी, एक गरीब आदमी 1300-1400 रुपए दे सकता है क्या? 14 सेकंड की वीडियो है, ये वाराणसी के हाल है। लगातार देखिए क्या गंदगी फैली पड़ी है, क्या खुदाई हुई पड़ी है, क्या पानी भरा पड़ा है। ये वाराणसी के हाल है, जिसकी स्मार्ट सिटी की बात कर रहे थे। ये बनारस क्षेत्र से आते हैं आप, क्या हाल है बनारस में? देखिए दिखाते रहिए आप जरा। जवाब दे देते इसका, हाँ जी, 2 सेकंड लेंगे बस। हाँ बिल्कुल, आप लीजिए। देखिए जब मकान जब बनेगा, ठीक है, तो घर में रह नहीं पाएंगे भैया, खाना नहीं, इसलिए जगह जगह बालू, जगह जगह गिट्टी खा नहीं पाएंगे। जब गड्ढा खनाएगा, जब नाली, एक सेकंड, जब नाली बनेगा, खुदाई होगा तो क्या सफा रहेगा, वो चिकन टाइल्स लगा रहेगा। ये तर्क बनने के बाद में टाइल्स लगेगा, बनने के बाद देंगे स्मार्ट सिटी बन गया, फिर भी मकान मतलब नहीं, इनका है कि ओम आराधना करें और अपने आप मकान बन जाए और कंकड़ ना बिछे। तो भैया का यही उदाहरण है कि जो विकास हो रहा है, जो विकास हो रहा है, गड्ढा ना खनाए और मोदी मंत्र मार दे, ऑटोमेटिक बन जाए, गड्ढा खना जाए, नाली बिछ जाए। वादा कब करा था? वादा कब करा था? 2014 में बोला था 2022 तक 100 स्मार्ट सिटी बन जाएगी। मैं बात कह रहा हूँ 100 स्मार्ट सिटी की, 100 में से एक भी कंप्लीट हो गई। 2022 भी चला गया, 23 भी चला गया, 24 भी आज क्वार्टर निकल चुका है। 10 साल पूरे होने जा रहे हैं, एक भी पूरी करी। चलो सबसे पहले अपनी वाराणसी पूरी कर लेते भाई साहब, बाकी सबको तो 99 सिटीज का तो पता ही नहीं है। उस बात का आप मुझे जवाब दो बस। 10 साल में भी आप उसे स्मार्ट सिटी को स्मार्ट सिटी का दर्जा नहीं दे पाए अभी तक, तो आपने करा क्या फिर भाई साहब पिछले 10 सालों में? ये बता दो बस, बात खत्म। भैया अगर आप बनारस घूमे हो बताइए तो अपने आप, अगर आप घूमे नहीं, घूम चुके। अरे यार नहीं, ये पार्टी से संबंधित है, जो पार्टी से संबंधित उसका बात करिए आप। बनारस बदल चुका है भैया। ये कहना चाह रहे कांग्रेस ने भेजा इनको? नहीं है, समर्थन इनका है कहीं ना कहीं। भैया कुछ चुनाव लड़ना चाहते हैं या पार्टी से है, हम कोई पार्टी से नहीं है। नहीं हम कोई पार्टी से नहीं है। यहाँ जितने जनते 100 लोग हैं, समझे ना, 100 लोग हैं, और 100 में से 90 लोग अच्छाई बताएंगे प्रधानमंत्री का, 2 लोग नहीं बता पाएंगे। या 100 में 90 अगर अच्छाई बता रहे होते तो दिल्ली में क्यों हार गए, कर्नाटका में क्यों हार गए, तेलंगाना में क्यों हार गए, तमिलनाडु में इनका खाता क्यों नहीं खुलता, केरल में इनका क्यों नहीं खाता खुलता, चंडीगढ़ में यार चुनाव में कैसी हेराफेरी करके जीतने की कोशिश कर रहे थे। अगर 100 में से 90 लोग मोदी जी के सपोर्टर हैं तो चंडीगढ़ तो एक मामूली सा मेयर चुनाव था, वो हेराफेरी करी। हाँ जी, इनकी बात सुन लीजिए। हाँ जी आ जाइए। मेरे को भाई साहब जी ने एक वीडियो दिखाई, कितने सेकंड की है? 14 सेकंड की है। कितने देर काशी रुके आप? मैं 4 दिन रुका था सर। 4 दिन में इनको 13 सेकंड की वीडियो मिली दिखाने के लिए, सिर्फ कि वहाँ काम ऐसा हो रहा है। अब मान लो जाने जो काम बना है, अगर मान लो यहाँ कोई काम होना है, यहाँ से लेके वहाँ तक के लिए खुदाई हो जाए, इसकी वीडियो बना दे। 4 दिन में 14 सेकंड का इन्हें काम खराब मिला। इसका मतलब 4 दिन में कितने घंटे ना क्यों दिया आपने? मैं क्यों लेके आया? आप एक मिनट, मेरे फैमिली की फोटो है, उनकी भी मैं फोटोग्राफी करूंगा, मेरी फैमिली के साथ में गया हूँ तो उनकी फोटो खींचूंगा, उनकी भी वीडियोस बनाऊंगा। हाँ पूरा सवाल होता भाई साहब, ये कुछ नहीं है। ये जैसे इनके घर में है, पूरी सफाई है, कहीं हल्का सा सुबह का कूड़ा पड़ा हुआ है तो इन्होंने फोटो खींच ली, शाम को कूड़ा उड़ गया, शाम को तो आया नहीं है, सुबह फोटो खींच के चले गए जी। अब जी हमने दिखाना जी घर आपकी गंदगी हो रही है, ऐसे नहीं होता भाई। 4 दिन में आप सिर्फ 13 सेकंड की वीडियो दिखा रहे हो कि काशी में कोई काम नहीं हुआ, बिल्कुल गलत है वो। क्या बोलेंगे सर? कुछ कहना चाह रहे हैं मेरे बदले? बनारस कैंटोनमेंट के सामने, रेलवे स्टेशन के सामने, बनारस के रेलवे स्टेशन के बिल्कुल सामने जो है ना, रोड पार करके एक ढाबा है, पंजाबी शेर पंजाबी ढाबा। उस रोड पे खाली मुझे चल के दिखा दो, चप्पल के अंदर कोई आदमी सर, चप्पल में चल के दिखा दो। सर आप कहाँ से हैं? आप मैं बनारस से ही हूँ भैया। अच्छा आप बनारस से हैं। अब आगे सब छोड़ दो। नहीं ठीक है, चप्पल पहन के नहीं चल सकते? नहीं चल सकते। क्यों नहीं चल सकते?
रोड बनी नहीं है सर, कोदाल पूरा पड़ा है इसे। भाई साहब हम भी तो एक ही बात कहते हैं। तो फिर ये मत कहो ना मोदी की गारंटी है, गारंटी साली झूठी है, छुट्टा मोदी है, झूठी गारंटी है। इस चीज की गारंटी, हर चीज की गारंटी है, जो मोदी कहते उसकी गारंटी है भाई साहब। रोजगार की गारंटी है। क्या रोजगार नहीं है भाई साहब, बता रहे थे कि इनके उस पे 50% डिस्काउंट मिलता है रेलवे में। अरे सब गारंटी है भैया, सब गारंटी है। ये भाई साहब कह रहे थे कि रेलवे में ये नुकसान, उन भाई साहब ने आपको जवाब दिया कि जनरल बोगी आज कम हो गई है, एसी बोगी ज्यादा लग गई है। आप कह रहे हो, ये भाई साहब कह रहे किराया महंगा हो गया, 25,000 रुपये कमाने वाला एसी में कैसे बैठेगा। आप कोई भी ट्रेन खोल के देख लो, अगर किसी में सीट मिल जाए आपको, एसी में भी नहीं मिलेगी। तो लोग जा रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, तभी ना लोग पैसा कमा रहे हैं तो खर्च कर रहे हैं, लोग पैसे कमा रहे हैं तो खर्च कर रहे हैं। क्या बोलेंगे? सहमत हूँ इनकी बात से, मैं सहमत हूँ कि एसी में आपको टिकट नहीं मिलेगी या किसी में टिकट नहीं मिलेगी। उसके बाद आप ये देखिए कि उसके बाद जाने आने वाले हमारे लोग हैं कितने भारत में। हमारे भारत में करीब 3 करोड़ लोग जो है ना पूरे दिन ट्रेन में इधर से उधर सफर करते हैं, 3 करोड़ लोग। अब उसके बाद इनको एसी में टिकट नहीं मिल रही, चलिए इनको वेटिंग मिल रही है, कुछ भी मिल रही है कुछ स्टेशन पे। उसके बाद जनरल डिब्बे हुए हैं जिनके पास एसी नहीं है या नॉर्मल स्लीपर में जाते हैं, उनका क्या हाल होता है? आप सुबह आने वाली पानीपत सोनीपत से आने वाली ट्रेनें में देखो, इनमें लोकल पैसेंजर कितने भरे होते हैं, लाखों की तादाद में लोग आ रहे होते हैं। क्यों आ रहे होते हैं? और लाखों की तादाद में अभी लोग जा रहे होते हैं। अभी आपने छठ पे देखा होगा, दिवाली पे देखा होगा, छठ के टाइम पे कांग्रेस ने कौन सी गाड़ियां लगा दी, यही हाल होता था तब भी। अच्छा, उस समय भी ठीक बात। अब इसी बात से मैं इनकी सहमत हो रहा हूँ कि कांग्रेस के टाइम में भी यही हाल होता था और आज के टाइम में भी यही हाल होता है। तो भाई साहब फिर मोदी जी को लाए क्यों हम? प्रॉब्लम होती है, चेंज ये तो कहना चाहिए, चेंज क्यों करा था फिर? अगर यही हाल होना था तो आपने कहा क्यों कि मैं बदलाव लाऊंगा? काम हुए, एक काम में अगर थोड़ी बहुत कमी रह गई है तो अब हम चेंज। 10 काम तो बताओ सर, कौन से 10 काम? काम 10 काम नहीं, इन्होंने बोला लोकल बंदे वहां से बैठते हैं। आप आज भी चले जाओ पानीपत से इधर, मैंने कई बार ट्रैवल करा है, ठीक है ना, मैं ट्रैवल ही करता हूँ ज़्यादा। एसी में भी बैठते हैं लोकल, जनरल में भी बैठते हैं और कोई फाइन नहीं होता उनका, क्योंकि टीटी को भी पता है कि डेली पैसेंजर है, इन्होंने यहाँ से चढ़ना है यहाँ उतरना है। नहीं तो आप जाके देख लो, आप किसी रूट पे चले जाओ, सब में बैठते हैं। और सीधी सी बात है, ये भाई साहब कह रहे हैं जनरल में अगर कोच कम होते जा रहे हैं तो वो एसी में डिवाइड होते जा रहे हैं, वो सब एसी में जा रहे हैं। अगर वो क्षमता है उनकी पैसे खर्च तभी एसी में आ रहे हैं ना। क्या बोले? जनरल में तो जा नहीं रहे। अभी भाई साहब थोड़ी सी देर से आए हैं, फेस्टिवल की बात कर रहे हैं, छठ की हो गई, ये हो गई, उसमें देखो एक्स्ट्रा ट्रेनें भी चलाते हैं, जितनी गवर्नमेंट की क्षमता उतने से ज्यादा ट्रेनें चलाती है, लेकिन बंदे उससे ज्यादा जाने लगे। एग्जाम जो कल मेरी बात सुनो, दिल्ली में पहले मान लो छठ के लिए 10 लाख थे बंदे जाने वाले, आज 50 लाख जाने वाले हैं यहाँ से, ठीक है ना। तो ट्रेनें मान लो पहले 100 थी, आज 250 है, वो भी कम पड़ेंगे। अब ये तो नहीं कि सारी ट्रेनों को उस तरफ बिहार की तरफ लगा देंगे जाने के लिए छठ के लिए, फिर भी गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है कि ना हो। और आप कह रहे हो पेपर के लिए, अब पेपर के लिए एक फॉर्म निकलता है, लाखों बंदे भरते हैं, उन्होंने वहाँ पहुँचना है, उसके लिए कोई सा भी आप पहले भी देख लो, गवर्नमेंट अपनी तरफ से सारी फैसिलिटी। अब ये अपना यूपी का पेपर जो लीक हुआ है, अब यूपी सरकार ने कहा है ना कि सबको कोई पैसा नहीं भरना पड़ेगा, सबको ट्रेन के टिकट भी मिलेंगे, हर चीज़, सारी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी ली अपनी। इससे पहले कब जिम्मेदारी ली कौन? ठीक है जी, इनकी बात मान ली कि चलो जनरल डिब्बे कम कर रहे हैं और एसी बढ़ाते जा रहे हैं। तो जनरल डिब्बे में जाता कौन था? जो 10, 20, 50 रुपए की टिकट खरीदता था। और एसी का टिकट कितने का? उसका सीधा 10 गुना। अगर 50 रुपए का टिकट है तो एसी का टिकट होगा 500 रुपए का। तो क्या जनरल डिब्बे में जाने वाला एसी अफोर्ड कर पाएगा? बात हमारी सारी हो रही है कि जो हमारा निचला तबका है, निचला वर्ग है, वो कैसे अफोर्ड करेगा? उसके लिए आपने क्या करा? मेरे पास तो पैसा है, मेरी हैसियत है, मैं तो चला जाऊंगा, 4 बार भी चला जाऊंगा, 6 बार भी चला जाऊंगा। आप मेरे लिए और सुविधाएं अपग्रेड कर दोगे, मैं उसे भी वैन कर लूंगा। मुझे अच्छी नहीं लगेगी, मैं प्लेन से भी चला जाऊंगा। लेकिन जो आदमी 15,000 रुपये 20,000 रुपये महीना कमाने वाला, वो अपनी फैमिली को ले जाके 1300 रुपये की टिकट खरीद के 13 चौके 5200 रुपये जाने के, 5200 रुपये आने के, अगर वो 4 लोग भी जाते, अपनी सैलरी का आधा हिस्सा वो खर्च कर देगा क्या एक महीने में? कैसे खर्च कर पाएगा? नहीं खर्च कर पाएगा ना। उसे अपनी रोटी भी देखनी है, राशन भी लाना है, घर में दवाई सब्जी भी लानी है, सब काम करने हैं। तो अब कर क्या रही है सरकार? टोटल पूंजीपतियों का ध्यान रख रही है। जैसे कि अभी ताजा उदाहरण, ये भाई साहब देर से आए, दोबारा उदाहरण दे देता हूँ, सुनिए। अरे सर, पूंजीपति और अमीरों की सरकार है सर, सुन तो लीजिए। आप में क्षमता, आप ले लो, आप सब, अब आप में क्षमता, तो फिर इसके पास पैसे हमारे भैया पूंजीपति से 2 बंदों के लिए सरकार चलती है, 2 बंदे सरकार चलती है क्या बच्चों की बात कर रहे हो यार? देखो इन्होंने बात बीच में काट दी, यही बात मैं कह रहा हूं। ये भाई साहब कह रहे हैं कि जनरल वाले 20-40 रुपए वाले एसी में नहीं जा सकते, जनरल वाले जनरल में भी जा रहे हैं। एसी वाले में जो कन्वर्ट हुए ना, वो सिर्फ स्लीपर वाले हुए हैं,
आजकल हर कोई जो 500 रुपये खर्च करता था ना गाड़ी के, वो 1000 रुपये एसी में खर्च करता है। उनकी तरक्की हो गई है, कहना चाह रहे पहले से। भाई साहब यही बता रहा हूँ, अगर मान लो कल आप 10 रुपये नहीं खर्च कर पा रहे थे, आज आप 100 रुपये खर्च कर रहे हो, तो आप कमा रहे हो तो खर्च कर रहे हो ना। मोदी राज में तरक्की हुई, बिल्कुल तरक्की। क्या बोले, मोदी राज में तरक्की हो गई। हाँ वो मैं बता देता हूँ। उन्होंने जो बात करी कि उनके पास पैसा था, उन्होंने करवा लिया, तो मैंने क्या बात बोली कि पूंजीपतियों की सरकार है ना। 10 दिन में आपने 10 दिन के अंदर अंदर आपने एयरपोर्ट का तमगा बदल दिया, एयरपोर्ट की आपने पूरी डिटेल बदल दी, आपने एयरपोर्ट का, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उसे तमगा दे दिया। किसके लिए? उनके लिए। क्या ये 10 दिन जब वो पेपर से पहले, जब आपको पता है कि इस फलाने तारीख को, इस तारीख को पेपर है, क्या 10 दिन में आप और ट्रेनों की व्यवस्था नहीं कर सकते कि बच्चों को सड़कों पे ना सोना पड़े, बच्चों को ट्रेनों में ना लदना पड़े, बच्चों को खिड़की पे ना लटकना पड़े, बच्चों को छतों पे यात्रा ना करनी पड़े? जब आप 10 दिन में एयरपोर्ट का तो फौरन से फौरन चेंज कर सकते हो, तो आप 10 दिन में ट्रेनों की व्यवस्था क्यों नहीं कर? मंदिर के लिए स्पेशल ट्रेन, राम मंदिर के लिए स्पेशल ट्रेनें बना दी आपने, क्यों बनाई? आपका राजनीतिक उद्देश्य था सिर्फ, बस सीधी सी बात है। मतलब हमारा सिर्फ उससे है सर, और कुछ नहीं है। क्या बोलेंगे भाई? क्या कह रहे हैं? स्पेशल ट्रेन के बारे में। स्पेशल ट्रेन ये कह रहे हो पूंजीपतियों के लिए एयरपोर्ट वाला खोल दिया, इन्होंने पेपरों के लिए ट्रेनें क्यों नहीं चलाई? देखो ट्रेनें चलाई हैं, वो एयरपोर्ट किस लिए यूज होता है पहले इनसे पूछो। इन्होंने रक्षा क्षेत्र में, रक्षा क्षेत्र में, हाँ जी। मतलब ये खाली हमारे पास यूज के लिए नहीं है यार। रक्षा क्षेत्र के लिए सुन ले बात, रक्षा क्षेत्र का कभी भी खाली नहीं होता। रक्षा, सुन लीजिए पूरी बात, 1 मिनट भाई साहब, 1 मिनट, जरा सी बात, 1 मिनट, जरा सी बात आप बता देना। रक्षा क्षेत्र का मतलब क्या होता है कि हमारी रक्षा से समझौता नहीं हो सकता, वहां पे परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, सिविलियन अंदर नहीं जाएगा। और उस रक्षा क्षेत्र को आपने सिविलियंस के लिए खोल दिया, फॉरेन से आने वाले लोगों के लिए खोल दिया। आपने क्या करा? रक्षा के साथ खिलवाड़ करा, रक्षा के साथ समझौता बोलेंगे, मैं बता रहा हूँ, या नहीं करा? ये रक्षा, ये कह रहे खिलवाड़ करा। देखो गवर्नमेंट ने अगर कोई चीज करी है, किसी को कोई चीज दी है, तो उसकी पूरी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होगी, ठीक है ना। और जो बंदे आ रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कोई जिसको जानते नहीं ऐसे बंदे आ रहे हैं, उनकी बकायदा पूरी चेकिंग हुई, हर चीज होगी। और दूसरी बात, ये उनको दे दिया, ठीक है, गवर्नमेंट ने उसका अपना पैसा भी तो लिया होगा, आगे पैसा यूज भी तो होगा। ऐसा तो है नहीं कि वो कोई चीज यूज हो रही थी, उसको सारे काम को रोक कर पहले उसको दे दिया। नहीं जी, पहले मोदी के इसका अंबानी का काम दिया गया है, सारे काम रोक कर ही दिया गया है। 10 दिन के लिए उसे दिया गया है, 10 दिन के लिए आने जाने के लिए उन्हें काम करवाते हैं भाई साहब। हाँ, सारे काम रोके गए हैं। यही 10 दिन की मैं बात कर रहा हूँ, जो भाई साहब उसको सही ठहरा रहे हैं कि यही 10 दिन की तैयारी में आप नई ट्रेनें क्यों नहीं निकाल सकते? आप छात्रों के लिए व्यवस्था क्यों नहीं कर सकते? ट्रेन के बारे में क्या बोलना नहीं होता? ट्रेन चलाना हर चीज की एक क्षमता होती है। आप मत कोई सोचो क्षमता आपने रक्षा क्षेत्र की उसमें सिविल में क्यों इस्तेमाल करी? क्यों नहीं? रक्षा क्षेत्र की खिलवाड़ नहीं है क्या ये? क्यों खिलवाड़ नहीं है? कैसे फर्क नहीं है भाई साहब? आप अपना बॉर्डर किसी के लिए भी खोल दोगे, कैसे खोल दोगे? कैसे खोल दोगे आप बॉर्डर अपना? हाँ? मैं अपनी आंखों देख बताता हूँ। हाँ जी बताइए। मैं लखनऊ खड़ा था, लखनऊ में, इधर आइए, आगे आइए थोड़ा। मैं लखनऊ में खड़ा था, तेलंगाना से ट्रेन आई थी जिसकी टिकट है 3000 रुपये अयोध्या तक की, ठीक है, 3000 रुपये। मैंने उनसे पूछा, उसमें लिखा था आस्था स्पेशल। तो मैंने पूछा सर ये ट्रेन में मुझे यहाँ दिल्ली आना था, तो पुलिस वाले खड़े थे गन लेकर, जल्दी गन लेकर खड़े हुए थे। तो मैं वो कहला इसमें तुम नहीं जा सकते। मैंने क्यों जी? बोले ये स्पेशल ट्रेन है। तो मैंने केरल वाले पूछा, तो कह रहा जी हमें 1800 रुपये मैंने इसमें टिकट लगाया है एक आदमी पर, वैसे किराया इसका 3000 रुपये है, और 1800 में 2 टाइम खाना और 2 टाइम नाश्ता है। अब आप बताइए, आप जो हमारे परीक्षा देने गए थे उनके लिए क्यों नहीं ट्रेन चल सकती? भाई साहब जी उनके लिए भी ट्रेन चलाई होगी, एक ट्रेन की वजह नहीं, एक ट्रेन। भाई साहब की हर चीज भविष्य में होता है, होगी, हो जाएगा, होगा, हर चीज। एक चीज और वो ट्रेन लखनऊ में 1 घंटे खड़ी रही, 1 घंटे खड़ी रही, और अभी विश्वास नहीं, चल के देखिए। फिर उसके बाद सोलापुर और कोल्हापुर के लिए एक ट्रेन आई, तो हमारे जो पुलिस वाले खड़े थे उसको डाउन दिलाया, फिर बेचारे उधर जाके खड़े हो गए। तो मैंने उनसे पूछा सर ये क्या है? बोले हमें इसकी सुरक्षा के लिए खड़ा किया गया। अब बताइए ये क्या है? थोड़ा आगे, थोड़ा आगे। पुलिस वालों की क्या है भाई साहब, क्यों नहीं लगाएंगे ड्यूटी? उस ट्रेन में जिन्होंने पैसा खर्च करके टिकटें खरीदी हैं, और ये सब घुसने दिक्कत नहीं होगी उनको? 3000। आप क्या बात है? हाँ जी, हाँ जी।